हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 4 का नोटिफिकेशन आपको जुलाई के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा और पेपर जो बताया जा रहा है अगस्त में इसका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। ओके, जो हम आपके सीरीज चला रहे थे अभी जो है हमने एक क्लास आपको करवाई है 1.5 घंटे की। उसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, सब टियर 1 एंड टियर 2 एंड टियर 3 के क्या प्रीवियस क्वेश्चन और साथ में एनसीईआरटी के न्यू क्वेश्चन। ओके, ये पार्ट आपका सेकेंड है। ठीक, क्या है, ये पार्ट आपका सेकेंड है। जिसने थ्योरी क्लास नहीं देखा है वो क्लास देख लो, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे और वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर दीजिए। जैसे प्राथमिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मध्य के लिए भी पूछा जाता है, माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है 18 से 20 नंबर का पूछा जाए, चाहे आप प्राथमिक बात कर लो, चाहे माध्यमिक बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके आते हैं तो बहुत ज़्यादा टॉपिक आपके पास अच्छा है और इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सकते हैं पुस्तक और लेखक। तो पुस्तक लेखक के बारे में बताओ, इसको आपको मिलान करना है। तो बंदी जीवन किसकी पुस्तक है, बताओ बंदी जीवन किसकी पुस्तक है। तो बंदी जीवन जो पुस्तक है सचिंद्र नाथ सन्याल की है। क्या हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल की है। भारत माता किसकी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, भारत माता के लेखक है अजीत सिंह। बम एनु मैम अलग के कौन लेखक है, तो इसके लेखक हो जाएंगे ये आपके पी.एन. बाटप। अब भवानी मंदिर के जो है अरविंद घोष। ठीक है, तो ऑप्शन बंदी लेखक के और 2 है, तो दूसरा देखिए किसी में नहीं दिया है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, और वीडियो को आप लोग क्या है पहले तो शेयर कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन बताओ, इसका राइट आंसर कमेंट में दे दो। सेकंड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जूरिक स्थित इंटरनेशनल प्रो इंडियन कमेटी की अध्यक्ष था तथा जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया। तो किसने प्रारंभ किया है पार्टी का, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपक रामन पिल्ले। ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन दिया है थर्ड, क्रांतिकारी युवक मदन लाल धिगरा ने किसकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो किसकी गोली मारकर उन्होंने हत्या की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकल ओ डायर की, या फिर लॉर्ड कर्जन की, या जनरल डायर की, या फिर जनरल वाइली की। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मदन लाल धिगरा जो है किसको गोली मारकर उन्होंने हत्या की थी, तो उन्होंने जो गोली मार के हत्या की थी ये कर्जन वाइली की थी। किसके हो जाएगा, कर्जन वाइली की थी। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। दिया है उल गुलान किसका आंदोलन था, दिया है क्या, उल गुलान किसका आंदोलन था। क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, लेकिन क्या है क्वेश्चन अच्छे हैं। तो अगारिया का, या जुआंग का, या कोल का, या मुंडा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडा। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएंगे नेक्स्ट का राइट आंसर बताओ कमेंट में। 5 क्वेश्चन दिया है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था, तो उन्होंने कहाँ प्रारंभ किया था, राइट आंसर बता दो, बताइए। तुर्की के बिट्रस आक्रमण के विरोध में, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के विरोध में, मजदूरों को कम मजदूरी देने के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। ये देखिए पढ़ाया मैंने सब पूरा टोटल है आपको पढ़ा दिया है, बस तभी आपके पास एमसीक्यू आए हैं। तो ये हो जाएगा मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 क्वेश्चन दिया है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया था, एका आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, बताइए। पहला ऑप्शन है हिरदोई और बाराबंकी इत्यादि के किसानों ने, बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवादियों ने, दक्षिण भारत के श्रमिक ने, या अवध के जमींदारों ने।
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एका आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो ये हो जाएगा आपका हरदोई और बाराबंकी इत्यादि के किसानों ने। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 7 क्वेश्चन दिया है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में वर्ष 1917 में गठित सैडलर आयोग का संबंध किस कार्य क्षेत्र से था। तो किस कार्य क्षेत्र से था बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षा से था, अर्थव्यवस्था से था, या सामाजिक क्रियाकलाप से था, या प्रशासनिक सुधार से था। तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल था ये आपका शिक्षा से संबंधित था। किससे शिक्षा से संबंधित था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लो। इसको आपको क्या है मिलान करना है तो भाई मिलान कर लो। ठीक है बताइए इसमें दिया है संगठन और ये संस्थापक है। मित्र मेला किसका है बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिलान करो। क्वेश्चन नंबर आपका 8 चल रहा है। ठीक है 8 का राइट आंसर बता दो। देखिए मित्र मेला जो है ये हो जाएगा सवाकर बंधु का है। किसका है सवाकर बंधु का है। और स्वदेश बंधन समिति ये जो हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। भारत माता सोसाइटी जो है ये किसका है तो ये हो जाएगा अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद। और ये हो जाएगा नौजवान सभा ये था भगत सिंह। ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने दिया है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को आप लोग क्या है शेयर करते रहो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 9 का राइट आंसर बता दो क्या है। 9 क्वेश्चन दिया है निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन की स्थापन नहीं है। तो ये बताइए किसने कहा था। लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी दयानंद कहा था, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसके जो हो जाएंगे स्वामी दयानंद। क्या हो जाएंगे स्वामी दयानंद। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है रेशमी रुमाल तहरीक षड्यंत्र की योजना बनाई थी। किसने बनाई थी किसने बनाई थी योजना। मौलाना अब्दुल बारी और मौलाना मोहम्मद अली ने, या मौलाना उर्बैद अली सिंध, या मौलाना बदरुल्लाह ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट है। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 11 क्वेश्चन दिया है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला भारतीय था। तो पहला भारतीय कौन था मतलब भारतीय कौन था। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, या डिब्रूसी बनर्जी। बताइए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला भारतीय था। कौन भारतीय था तो ये आपके हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। कौन था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर दिया है 12 का राइट आंसर बताओ। 12 क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है। पूछा गया है सत्य नहीं है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो सही नहीं है। अमार सोनार बंगाल गीत किसने गाया था तो आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था इसी आंदोलन के दौरान। तो ये तो आपको बिल्कुल राइट है। ठीक है और धोबियों ने इस आंदोलन के समय विदेशी वस्त्रों को धोने के पक्ष में लिया था जिससे उसकी आय बढ़े। तो ये आपका क्या है आंदोलन में महिलाओं को विदेशी चूड़ियां पहनाकर अस्वीकार किया। बिल्कुल आपका सी राइट है। बंगाल गणपति और शिवाजी उत्सव विदेशी के प्रचार माध्यम बने। तो ये भी आपका राइट है लेकिन आपका ये नहीं राइट है। बी वाला ऑप्शन आपका गलत है। क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम के अनुसार है मतलब सही आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का।
दिया है सूरत विभाजन जो है, बंगाल विभाजन, नखलऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था पहले, या सूरत विभाजन, नखलऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर आपका सूरत विभाजन, बंगाल, जलियांवाला बाग, बंगाल विभाजन, सूरत, या बताइए। इसका राइट आंसर आपको जो है काल के अनुसार आपको लगाना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, काल के अनुसार आपको लगाने हैं। 13 का राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले आपका जो है बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक, और किसमें दिया है आपका, पहले तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। बंगाल विभाजन कब हुआ था, आपको पता है 1905 में जो इसको विभाजन किया गया था, ठीक, 1905 में, 19 जुलाई 1905 में। और फिर इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद बताओ क्या हुआ था, इसके बाद बता दो। फिर इसके बाद हुआ था आपका सूरत विभाजन, ठीक है, फिर नखलऊ समझौता हुआ था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, आंसर इसका बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 14 क्वेश्चन देख लो, और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, लाइक कर दो। 14 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। 14 क्वेश्चन दिया है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। तो किस वायसराय में काल के पारित किया गया था, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड हार्डिंग। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन में। कब किया गया था, लॉर्ड कर्जन में। ऑप्शन इसका आपका बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें दिया आपको भी सम्मिलित करना है, ठीक है, आपको क्या इसमें मिलाना है, ठीक है, चलिए मिला के बताओ। तो इसमें व्यक्ति और संस्था तक बताने हैं आपको, है, ठीक है, चलिए ऑप्शन सारे आपको दिख गए। तो इसमें केजी गोखले, इसके संस्थापक कौन थे, ये आपके थे, कौन थे, स्टूडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक। और इसके बाद एम.एन. मालवीय जो थे स्वतंत्रता पार्टी के थे, और साथ में सी गोपालाचारी, ये थे आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। डी.वी. सावरकर जो थे फ्री इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का पहला, तो ये तो आपके दो ऑप्शन कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, एम.एस. मौलवी जो है आपका, एम.एस. मौलवी फोर्थ में है, ठीक है, तो ये आपका सेकंड कट गया, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 का राइट आंसर बताओ। 16 क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दली नेता के तौर पर नहीं जाना था। तो नहीं बताना, बाली गंगाधर तिलक नरम दल के, दादा भाई नौरोजी, एम.एम. रनाडे, या गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए नरम दल के नेता थे दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, एम.एन. जी रनाडे थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ऑप्शन इसका आपका जो है ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उग्रपंथी नहीं था। उग्रपंथी कौन नहीं था, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, या फिर उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। 17 का राइट आंसर बताओ, कौन नहीं था, ये हो जाएंगे आपके गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ऑप्शन इसका बी राइट, डी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 18 का राइट आंसर बताओ। 18 क्वेश्चन दिया है, सबसे प्रथम मजदूर हड़ताल निम्न में से किस संस्थान पर ली गई थी। तो किस संस्थान पर ली गई थी, इसका राइट आंसर क्या है, मुंबई सूरत मिल, नागपुर सूरत मिल, अहमदाबाद सूरत मिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर सूरत मिल। क्या हो जाएगा, नागपुर सूरत मिल। ऑप्शन डी राइट है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट है।
क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 19 का राइट आंसर बताओ। बंगाल विभाजन के समय भारत ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो बंगाल जब विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय आपका वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था ये था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। अगला क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में एक मध्य वर्ग के उदय का परिणाम था? तो 20 का राइट आंसर बता दो क्या है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद मुजीब। क्या हो जाएगा? मोहम्मद मुजीब। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको फिर से सूची दिया गया है, ठीक है, 21 का क्वेश्चन। अब आपको इसमें मिलान करनी है। बताइए, वंची अय्यर किससे संबंधित है? तो ये आपके हो जाएगा फर्स्ट से, ठीक है। टीके माधवन किससे संबंधित है? तो आपका टीके माधवन जो हो जाएंगे ऑप्शन 2, इससे आपका हो जाएगा। श्रीनिवास पिल्ले, ये आपके जो हिस्से हैं, ठीक है। एवी स्वामी रामास्वामी नायकर, ये आपका हिस्से हैं, ठीक। तो ऑप्शन का आपका डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसका? डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 दिया है। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडियन का शुभारंभ किया था। तो शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया का। अगर शुभांकर पूछ लिया जाए, ये किए थे गदर पार्टी ने। किसने किया था? गदर पार्टी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बताइए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। सबको पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर करते रहो, ठीक है। कहना भूल जाते हैं तो आप लोग शेयर कर दिया करो, और लाइक भी कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, लॉर्ड हार्डिंग ने निम्नलिखित में से किसको दक्षिण अफ्रीका में युवा गांधी के नेतृत्व में भारतीय के हित में वकालत करने के लिए भेजा था? तो किसको भेजा था? 24 का राइट आंसर बताओ। किसको भेजा था? ये हो जाएंगे जे के गोखले। कौन थे? जे के गोखले। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब आपको घटनाओं पर विचार करना है, तो बताओ इसका राइट आंसर। बरदौली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, भोपाल विद्रोह, खेड़ा आंदोलन। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? 25 का। काल के अनुसार लगाना है। पहले हुआ था मोपाला विद्रोह हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद आया था आपका चंपारण, फिर इसके बाद आता खेड़ा, फिर बारदौली। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत किस वर्ष लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण भारत से कब वर्ष लौटे थे? तो ये जो लौटे थे वर्ष 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया है 27। 27 का बताओ, किसने कहा कि ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बहाने वाला नाला था? तो किसने कहा था? 27 बताओ। ये थे आपके दादा भाई नौरोजी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ये जो किए थे बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 29 क्वेश्चन दिया है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व के लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो किस माध्यम से किया गया था? बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 भारत सरकार अधिनियम। बताइए, ये हो जाएगा आपका 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी क्रांतिकारियों का अंग्रेजी सेना के साथ संघर्ष कहां पर हुआ? तो कहां पर हुआ? 30 का राइट आंसर क्या? मुंबई, कालीकट, कलकत्ता या बजबज? तो ये जो हुआ था आपके बजबज में हुआ था। ऑप्शन इसका सी राइट है। 31 क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का वास्तविक उद्देश्य नहीं था? पूछा गया है इसमें वास्तविक उद्देश्य नहीं था, तो इसका राइट आंसर कमेंट में बता दो क्या है 31 का। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बंगालियों की राष्ट्रवादी देशभक्तियों की भावनाओं को दमन करना, बिल्कुल इनका उद्देश्य था। ढाका को कलकत्ता के सामने राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित करना, बिल्कुल इनका था। मुस्लिमों को हिंदू के विरोध के रूप में प्रयुक्त करना, और ये भी आपका, ये आपके तीनों क्या है राइट थे, लेकिन ऑप्शन डी आपका जो है उद्देश्य नहीं था। बंगाल के स्वचूर प्रशासन के लिए दो प्रांतीय सरकारों की स्थापना करना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दिया है 32। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 32 का राइट आंसर बताओ। देखिए, अगर पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण के सत्याग्रह 1917 में कृषकों का मुख्य असंतोष किसके बारे में था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनिखिया व्यवस्था पर। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 34 क्वेश्चन दिया है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? पूछा गया है कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। 34 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए भारतीय क्रांति की मां कौन है, तो भीकाजी रुस्तम कामा है। ऑप्शन इसका आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। बताइए 35 का राइट आंसर। अगर पूछ लिया जाए अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों की क्रांति किसे प्रारंभ की गई थी, तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, किसे किया गया था? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? 36 का राइट आंसर। तो ये हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? ये पूछा गया है प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के निर्वाचित हुआ है, ये आपके दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो कौन था बताइए, इसका राइट आंसर क्या है 37 का? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, निम्नलिखित में से दिए गए आंदोलन सत्याग्रह के सही कला जो है काला अनुसार आपको जो है लगाना है। ठीक है, तो बताइए 38 का राइट आंसर क्या है?
देखिए पहले आपका आया था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह इसमें है। फिर आपका जो आया था खेड़ा सत्याग्रह, फिर रोलेक्ट एक्ट, फिर खिलाफत आंदोलन। तो ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 39 का राइट आंसर क्या है? तो होम रूल का मुख्य उद्देश्य जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, क्या था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। ऑप्शन का डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 40 हो जाएगा, निम्नलिखित में से फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ये आपके हो जाएंगे एनी बेसेंट। कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी के नेता कौन था? तो पूछा गया है गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के जो नेता है बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी राइट है। और वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 42 हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बताइए 42 का। अगर पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको सम्मिलित करना है, ठीक है, सूची दिया है और इसमें क्या दिया है, जैसे लेखक है, अन्य पुस्तक है, ठीक है, बताओ। बताइए। तो द फर्स्ट इंडियन वायर ऑफ किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक हो जाएगा, किसका हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर की है, ठीक है। आनंद मठ किसकी पुस्तक है? देखिए आनंद मठ सबको पता है कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। लाइफ डिवाइजन किसकी है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, श्री अरविंद की। और साधना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की है, ठीक। तो ऑप्शन इसका आपका जो है फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा एक बंगाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है? तो पूछा गया इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक में कौन सा सही नहीं है? अगर पूछ लिया जाए कि बाल गंगाधर में कौन सा सही नहीं है, तो ये नहीं सही है, निम्नलिखित आर्यों के उत्तर ध्रुवी आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन करना। ठीक है, ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 45 हो जाएगा, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे का एक शिक्षक था? तो पेशे का एक शिक्षक कौन था? 45 का राइट आंसर। तो ये शिक्षक था जो जेपी कृपलानी। कौन थी? जेपी कृपलानी थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट 46 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? 46। तो इसका कथन हो जाएगा आपका ये बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रथम जो है कौन थे गान जो किया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अमर समार का बंगाल था। ठीक है, तो ये इनका सही नहीं है। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा ये, भारत में उग्रवादी आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो इनका जो प्रमुख कारण था अंग्रेजी सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस की मांगों के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका जो है बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है नेक्स्ट 48 है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो क्यों जोड़ा गया? ये जो जोड़ा गया था ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? 49 का राइट आंसर। ये हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। अगला क्वेश्चन देख लो,
अब इसमें भी आपको क्या है सम्मिलित करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्रांतिकारी कांड। 50 का राइट आंसर बताओ। अगर पूछ ले जाए प्रफुल्ल चाकी जो है किसका है, तो ये कहाँ का कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। सुखदेव का जो कांड हुआ था लाहौर प्रसिद्ध कांड हुआ था। ठीक है। आसफ उल्ला खां, ये जो कांड हुआ था आपका काकोरी कांड हुआ था। गणेश ये था आपका क्या है चितगांव आर्मी रेड कांड हुआ था। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 51। एन.एम. लोखड़ी द्वारा गठित भारत का पहला श्रमिक संघ निम्न में से कौन था, बताइए। ये थे आपके मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन का आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, तो किस शहर में हुई थी, तो ये हो जाएगा मुंबई। कब किस शहर में हुई थी, मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है 53। वर्ष 1915 से 16 में दो होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की थी, बताइए 53 का। ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक एवं एनिवेशन। ठीक है, क्या हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक व एनिवेशन। ऑप्शंस का फर्स्ट राइट है। अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 54 हो जाएगा, बताओ। 54 क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के अध्यक्ष की अनुमति के सदस्यों की सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, तो कब मिला था, 54 का राइट आंसर। जो ये अधिकार मिला था, ये मिला था भारत परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक, कब मिला था, भारत परिषद अधिनियम 1909 में मिला था। अगला क्वेश्चन कर लेता हूँ। वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखो। 55 दिया है वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो इनकी विशेषता एक हो जाएगी पहली प्रांतों की कार्यकारी सरकार और वैध शासन की व्यवस्था। एंड इसकी तीसरी हो जाएगी केंद्र द्वारा प्रांतों की वाहिनी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 56 हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमले सही नहीं है। आपका 6 क्वेश्चन बताइए। सिराजुद्दौन अहमद अली ये आपका जमींदार से था। ठीक है, लाल चंद जो था ये इससे राजनीतिक त्याग से था। तेज बहादुर सपूर जो है ये इससे था, लेकिन ये आपका सही नहीं है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, अब्दुल कलाम जो है अल हिलाल नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका डी राइट हो जाएगा। सही पूछा नहीं था वही। अगला फिर इसमें आपको बताने हैं व्यक्ति और पुस्तक के नाम। ठीक है, क्या बताने हैं, व्यक्ति और पुस्तक के नाम। चलो एक सेकंड रुकिएगा, बताओ 57 का राइट आंसर। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी की कौन सी बुक है, तो इनकी बुक जो थी ये एन नेशनल इन मेकिंग थी। ठीक है, एम के गांधी की कौन सी पुस्तक थी, तो याद रखिए, बताइए, ये थी इनके हिंद स्वराज थी। सुभाष चंद्र बोस इनकी पुस्तक कौन सी थी, यह था द इंडियन स्ट्रगल। ठीक, कौन सी थी, द इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय कौन सी थी, ये आपकी पुस्तक थी ऑटोबायोग्राफिक बायोग्राफिक्स और राइटिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का A4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। ठीक है, और बी का फर्स्ट है, फर्स्ट या आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया है, फिर से पूछा गया इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो बताओ 58 का राइट आंसर। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज थे। ठीक है, तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा और सारे सही है। याद कर लीजिएगा जो सारे सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं तो जल्दी जल्दी करा दे, ठीक है, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? बताइए कब पारित किया था? 59 का राइट आंसर। जो ये पारित किया था किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला देखो 10वां। आप 60वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका जो है इसमें दिया है व्यक्ति और समाचार पत्र। ठीक है, किसका दिया है बताइए। देखिए इसमें दिया है श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो है किसकी पुस्तक थी? इंडियन सोशलिस्टिक। ठीक है, इनकी पुस्तक थी ये समाचार पत्र। मैडम भीकाजी कामा, इनकी जो पुस्तक थी ये थी आपका द तलवार थी। ठीक है, समाचार पत्र। एनिवेशन का कौन सा समाचार पत्र था बताओ? एनिवेशन का था ये कॉमनवेल्थ। अरविंद घोष का था वंदे मातरम। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 61 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वर्ष 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में सम्मिलित था? तो 61 का राइट आंसर। 61 का राइट आंसर बताओ। तो ये था आपके ऊपर सभी थे। कौन थे ये? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था, विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि, केंद्र और प्रांतीय करारणी परिषद एवं एक भारतीय सदस्यों की नियुक्ति के लिए। ठीक है, आपके सारे ही राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 62 हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया? बताइए 62 का। तो सुझाव किसने दिया है? ये हो जाएंगे कृष्ण कुमार मित्र की साहित्य पत्रिका जो है संजीवनी पे सुझाव दिया था। ऑप्शंस का बी राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 63 क्वेश्चन दिया है। कांग्रेस वर्ष 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? तो कहां हुआ था 63 का? ये जो हुआ था बताओ जल्दी जल्दी। और वीडियो को शेयर करो। ठीक है, शेयर करो। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और व गरम दलों को पुनः विलय हो गया? तो 64 का राइट आंसर ये हो जाएगा लखनऊ 1916। क्या हो जाएगा? लखनऊ 1916। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। 65 का आपका राइट आंसर बता दो। इसमें दिया है कांड और व्यक्ति किसने किया है? चट्टीगांव शास्त्र कांड किसने किया है बताओ? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड रुकिएगा, बताओ। एक सेकंड रुकिएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी। बताओ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड रुकिए, थोड़ा कुछ बताइए। 65 का राइट आंसर क्या है? ये हो जाएगा आपका चट्टगांव शास्त्र कांड जो हुआ था ये सूरसेन। ठीक है, इनके व्यक्ति कौन थे? सूरसेन थे। काकोरी षड्यंत्र के कौन थे? तो याद रखिए ये थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। लाहौर षड्यंत्र के कौन थे? तो याद रखिए जनित दास थे। और गदर क्रांति के जो लाला हरदयाल थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी वाला राइट है। कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे है। आइए 66 क्वेश्चन दिया है। एक भारतीय क्रांतिकारी जो कि बेकरलिंग और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे जिनका देहांत फिलाडेल्फिया में हो गया था, वे कौन थे? 66 का राइट आंसर ये आपके थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल थे। ऑप्शन इसका आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन दिया है 67।
हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? 67 का राइट आंसर बताओ। हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? 67 का राइट आंसर। ये जो कहा जाता है ए होम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ए होम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर से आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था। तो इसका कारण क्या था? 68 का इसका कारण था आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका डी राइट है, उग्रवादियों को हिंदू अतीत का राग लापने की नीति। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका डी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 69 का राइट आंसर बताओ। दिया है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान होम रूल आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, आपको इस पे क्या है, विचार करना है। बताइए इसमें से कौन सा राइट है। तो ये हो जाएगा, तिलक अपने होम रूल आंदोलन स्वराज के प्रश्नों को भाषाई राज्यों में गठन एवं देसी भाषाओं में शिक्षा के मुद्दे पर जोड़ दिया था। ठीक, तो आपका फर्स्ट तो बिल्कुल राइट है। लेकिन इलाहाबाद जवाहरलाल नेहरू ने इनिवेशन और होम रूल लूंग की पेश में क्या है सही से लिया था। तो आपके दोनों ही राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसका सी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 70 क्वेश्चन दिया है, एनी बेसेंट के बारे में आपको सही बताना है। ठीक, कौन सा सही कथन आपको चुनना है। एनी बेसेंट के बारे में देखिए, ये थी आपकी पहले तो होम रूल के प्रारंभ करने वाली उत्तरदायी थी। ठीक है, फिर इंडियन नेशनल की कांग्रेस में एक बार अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट और 3 राइट है। तो ऑप्शन इसका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला देख लो, इसमें दिया है कौन सा सही सुमेलित है। पूछा गया इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो ये आपके जो है सरदार अजीत सिंह जो है भारत माता सोसाइटी के थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आपका बी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो किसने दिया था, किसने साथ दिया था? 72 का राइट आंसर। ये जो साथ दिए थे, एक तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और आपके जो थे अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। कौन से हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन इसका सी वाला राइट है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच मैत्री काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। तो बताइए 73 का राइट आंसर ये हो जाएंगे 1916 से 1922। ऑप्शन इसका आपका जो है आपका बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय संघ के जो है संस्थापक कौन थे? 74 का राइट आंसर। तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 75 क्वेश्चन दिया, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ किया जो घोतक था, उसे क्या क्यों था? बताइए 75 का राइट आंसर। तो ये थे आपके, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो हुआ था आपके सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। तो ऑप्शन इसका सी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 77, गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो आपका इसमें बताना है सही आंसर कौन सा है। तो इसमें गदर आंदोलन का दूसरा वाला बिल्कुल राइट है। आंदोलन के आयोजक को सिख सिपाहियों से अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कराने को कहा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आपका बी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रिटिश संसद के साइमन आयोग को किसने पुनर्निरीक्षण के लिए भेजा था। तो किसने भेजा था? ये जो भेजे थे द्विशासन के क्रियाकलाप। ठीक, किसने भेजा था? द्विशासन के क्रियाकलाप।
अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्या है, आपको अनुक्रम इसको लगाना है। पहली कौन सी घटना हुई थी, 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहली घटना आई थी आपकी कामागाटा मारू प्रसंग, ठीक है। फिर आपकी घटना आई थी महात्मा गांधी भारत आगमन हुआ था, फिर तिलक होम रूल लिंग हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 80 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने गोपाल कृष्ण गोखले की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे तो गंगा के समान है जो सभी को अपने पास बुलाती है। तो किसने कहा है, 80 का राइट आंसर बताओ। तो ये जो है आपके महात्मा गांधी थे, ठीक है। तो आज हम आपके सामने 80 ही क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, देख सकते हो। तो वो हम अगली वीडियो में कराएंगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा है, ठीक। तो 80 क्वेश्चन तक हम रखते हैं और इसके बाद आपको कल ये वीडियो फिर से मिलेगी उसके आगे, ठीक। इसमें क्वेश्चन आपके होंगे कितने, मतलब 150 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो हमने 80 कराए हैं, जो बाकी रह चुके हैं वो हम अगली वीडियो में करा देंगे। और जो एक हमने आपके लिए मैराथन क्वेश्चन की कराई है वो आपकी 1.5 घंटे की होगी, उसमें भी आपके क्या है 150 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में आपके न्यू एमसीक्यू है। आपको चीजें दिख ही रही होंगी, क्वेश्चन भी हमने टफ ले रखे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।